हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इसमें हमें बेसिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एनसीईआरटी बुक से शुरू करेंगे। हम क्लास 11 क्लास 12 के एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स है उस टॉपिक वाइज पढ़ेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, जिसमें क्या होते हैं सोशियोलॉजी और सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हमने सिलेबस इतना पढ़ा, सब कुछ देखा, हर कुछ देख लिया, ये नहीं पता है कि सोशियोलॉजी आखिर में होता क्या है। ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी होता क्या है। तो सोसाइटी, ठीक है, पहला तो हमारा होता है सोशियोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, एक हमारा तो एक सोशियो और दूसरा होता है लोगस। सोशियो मतलब होता है सोसाइटी और लोगस मतलब होता है स्टडी। ठीक है, सोसाइटी की स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। तो सोसाइटी से मिलकर बना होता है। इसकी एक डेफिनेशन होती है, देख लेते हैं। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये क्या होता है, सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी होती है सोसाइटी की। जब हम किसी भी सोसाइटी की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में उसको पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, सोसाइटी में क्या चीज़ें होती हैं, नॉर्म्स, नाउन्स नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे नॉर्म्स होगा। ठीक है, नॉर्म्स पर प्लस वैल्यूज से बन के हमारा क्या होता है, सोशियोलॉजी बना होता है। ठीक है, नॉर्म्स प्लस वैल्यू। नॉर्म्स और वैल्यू में, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस जब सिलेबस समझा रही थी तो ही बताया था कि नॉर्म्स और वैल्यू में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हमें ये डिफरेंस नहीं पता है तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। मैं एक शॉर्ट सिंपल वे में आपको बता देती हूँ नॉर्म्स और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्म्स हमारी वो चीज़ें होती है जो हमारे इंटरनली आती है। ठीक है, हमारे इंटरनल से आती है। ठीक है, हमारे अंदर से आती है। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ सोसाइटी में गिवन होती हैं। वैल्यूज़ ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ हमें जो मन करेगा, नहीं, सोसाइटी में गिवन है। जैसे कि हमको पता है कि सोसाइटी बोलती है कि अगर मान लीजिए बोल रही है सोसाइटी में कि हमें अपने गेस्ट का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है, वो रिस्पेक्ट एक वैल्यू दी हुई है कि हमें करना चाहिए। अब वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारा नॉर्म्स होता है। ठीक है, हम क्या बिहेवियर दूसरों के सामने रखते हैं। वैल्यूज़ है, अब वैल्यूज़ को मानना ना मानना कोई कंपल्सरी नहीं है, बस वो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हम करें या ना करें वो हमारे पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब वही करते हैं या नहीं करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर है उस वैल्यू के प्रति, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स। ठीक है, सोसाइटी बहुत चीज़ों से मिलके बनी होती है। ठीक है, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंटरैक्शन, सोशल बिहेवियर, इन्हीं सब को हम लोग जब मिला देते हैं तो हम लोग बोलते हैं सोशल सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम हमारा इन्हीं सब से मिलके बना होता है। ठीक है, समझ में आया सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशल सिस्टम क्या होता है। सोशल सिस्टम जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशनल, सोशल बिहेवियर क्या है, सोशल इंटरैक्शन क्या है लोगों का। ठीक है, सिस्टम्स, इन्हीं सब सिस्टम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल सिस्टम। आइए अपना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, अब सोशियोलॉजी को हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सोशियोलॉजी जब एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है तो क्या होता है। ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, जो कि ह्यूमन सोसाइटी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं सोसाइटी ह्यूमन से मिलकर ही बनी है। तो ये पूरी चीज़ें बताता है सोशियोलॉजी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो इंडिविजुअल फैक्टर है। ठीक है, सोशियोलॉजी में मेन हमें यही पढ़ना है कि क्या कोई एक चीज़, कैसे कोई एक चीज़ हम एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी सोशियोलॉजी में हम 2 चीज़ें ही पढ़ते हैं। मेन मोटिव, मेन मकसद हमारा यही होता है, व्हाट एंड व्हाई, क्या है और व्हाई। ठीक है, 2 चीज़ें ही, व्हाट और व्हाई पढ़ना, क्यों है
और क्या है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी है। पहला है हमारा जॉब्स, ठीक है। जॉब्स अब इन सब से कैसे इंटरकनेक्टेड है ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जॉब्स है। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में हमारे जॉब अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंटर रिलेटेड फैक्टर्स है। हमें तो जॉब करना है लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है उसमें क्या है, जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, हमारे लोगों के पास जॉब मिल ही नहीं रही है, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे कि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, करप्शंस है, तो उसके वजह से हम लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। कल्चर, हमारा कल्चर ही लड़कियों, जैसे कि हम लड़की हैं, हमारा कल्चर हमें जॉब करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ नॉर्म्स होते हैं, हमारे नॉर्म्स क्या है, अगर हमें करना है या नहीं करना है जॉब, ठीक है, हम उस जॉब के लिए लेके क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है उस जॉब के लिए, ठीक है। फिर जेंडर बेसिस पे भी बहुत इनइक्वालिटी होती है कि लड़कियां हैं तो उनको नहीं करना है, लड़के हैं तो उनको करना है, लड़कियां हैं तो नाइट ड्यूटी नहीं करेंगी। तो उस हिसाब से अब हर कुछ हमारे लिए तो नहीं हो सकता। अब जॉब है, अगर नाइट ड्यूटी भी है तो वो लड़का या लड़की तो नहीं देखेगा, ठीक है, कि आप लड़की हैं तो हमें वो डे शिफ्ट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उनको देना है तो वो देंगे, नहीं देना है तो वो नहीं देंगे, ठीक है। तो जॉब क्या होता है, एक सोशियोलॉजी यही बताता है कि एक पर्टिकुलर फैक्टर्स कैसे हर चीज़ से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है सोशियोलॉजी में कि सोसाइटी में कि कोई भी चीज़ें इंडिविजुअल फैक्टर हो, हर चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा टास्क of sociology is to unravel the connection between a personal problem and a public issue। सोशियोलॉजी का मेन टास्क क्या होता है, आप लोगों को भी पता है सोशियोलॉजी का मेन टास्क क्या होता है, पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। एक हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, एक पब्लिक इशू है। कोई एक ही फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो लेकिन वो क्या हो, कहीं ना कहीं पब्लिक इशू भी हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, हमें जॉब नहीं मिल रही है, ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जिस सिटी में रह रहे हैं, वहाँ मैक्सिमम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो ये एक पब्लिक इशू भी है, ठीक है। इसके पीछे के कारण जानना भी एक सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो ये यही देखता है कि पर्सनल प्रॉब्लम एक पब्लिक इशू से कैसे कनेक्टेड है, इसके बीच का डिफरेंस जानने को भी हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी का मेन टास्क भी यही होता है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होते हैं, वो क्या होते हैं। पहला है सम पॉइंट्स टू लुक एट रिलेवेंट सोसाइटी, हमारी जो कि सोसाइटी है, हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी सोसाइटी होती है, कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग होता है, कोई रेस, कास्ट, कल्चर, हर चीज़ों में अलग होता है। तो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं वही होता है हमारी सोसाइटी, रिलेवेंट सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे नेबरहुड के साथ हम रहते हैं, हमारा एक कम्युनिटी है, हम किस कास्ट के हैं, हमारा क्या ट्राइब है, हम किस नेशन में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोशियोलॉजी पढ़ते टाइम ध्यान रखनी होगी। आगे पूरे चैप्टर्स में हमारा ये चीज़ बार बार क्लिक करेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मुझे अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इतने डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस, ठीक है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस हमारी क्या है, ठीक है। तो देखो 1959 सी राइट मिल्स जो है, ठीक है, सी राइट मिल्स जो है, इन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस की डेफिनेशन दी थी 1959 में, ठीक है। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, देखते हैं। डिस्क्राइब्ड सोशियोलॉजिकल रीजनिंग एज द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द एबिलिटी टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड द लार्जर सोसाइटी, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर इशू है, हमारा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, तो उस पर हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हमने क्या झेला है, हमने उससे क्या सीखा है, अगर वो लार्जर लोगों की पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो यही देखते हैं, इन दोनों में हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम एक सोसाइटी की प्रॉब्लम से कितनी ज़्यादा मैचेबल है, ठीक है। It requires us to think ourselves away from the familiar routines of our daily life in order to look at them anew। हमें क्या होता है, सोशियोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं या हम अगर कोई अच्छी पोस्ट पे हैं
ठीक है। तो हमें जब जैसे कि आप लोग मेंस अंडर राइटिंग करोगे तो आईएएस के पर्सपेक्टिव से करोगे, तो आईएएस के पर्सपेक्टिव से हमें ये देखना होगा कि हम एक डेली रूटीन से हट के समझे, ठीक है। जैसे कि हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि यार हम नहीं पढ़े लिखे हैं, शायद मेरे में ही कोई कमी हो, नहीं, ये एक पब्लिक इशू है। तो हमें समझना होगा कि सोसाइटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या चीज़ की जा सकती है, ठीक है। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ हट के सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली रूटीन जो चली आ रही है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही सोचें वही समझें, ठीक है। तो यही चीज़ एक चार्ट के बेसिस पे दिखाया गया है कि पब्लिक इशू और पर्सनल ट्रबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कहाँ तक ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बस यही दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा क्या है, सोशियोलॉजी हैज़ मैनी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन एज सीवी मिल्स एम्फसाइज, ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं जो कि सीवी मिल्स ने हमें बताया है, ठीक है। अगर हमें कल्चरल डिफरेंसेस जानना है, अगर हमें उसके बारे में ज़्यादा अवेयर होना है, अवेयरनेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस अगर हमें जानना है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सोशियोलॉजी पढ़ें। सोशियोलॉजी में हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि कितनी तरीके के कल्चर हैं, हर कल्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेसिंग द इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ आती हैं नई नई, उसका इफ़ेक्ट हमारी सोसाइटी पे कैसे पड़ता है। कुछ लोगों के लिए वो डीमैरिड भी होता है, कुछ लोगों के लिए मैरिड भी होता है, तो उसका किन लोगों पे क्या इफ़ेक्ट है, पुअर, रिच, मिडिल क्लास पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अगर ये भी हमें जानना है तो ये हम सोशियोलॉजी से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। सेल्फ इनलाइटमेंट, मतलब हमें अगर अपने खुद के बारे में भी कुछ स्टडी करना है कि तो वो भी हमारी सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लूरलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ अमंग सोसाइटीज़, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है, ऐसा तो नहीं है सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। बहुत सारी प्लूरलिटीज़ मतलब हम लोग जानते हैं ना जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो वही बताने की कोशिश की है कि प्लूरलिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है। जैसे कि फॉरेनर है, तो अगर फॉरेनर हमारे पास रह रहा है तो उसका तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी मान लेगा, वो हमारे ट्राइबल्स होगा, कास्ट होगा, लिंग्विस्टिक नहीं ना। तो वही कह रहे फॉरेनर और हमारी इंडियन सोसाइटी में एक बहुत फ़र्क होता है, एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, कास्ट डिफरेंसेस होते हैं, ट्राइब्स डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमारी एक इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे ट्राइबल, कास्ट, लिंग्विस्टिक, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलकर बना है हमारा इंडियन सोसाइटी। What to focus in sociology is indeed central to sociology। हमें सोशोलॉजी में क्या चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि सत्यजीत राय ने बताया है कि जब वो फिल्म बना रहे थे तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो किस चीज़ पे फिल्म बनाए, कास्ट पे बनाए, पुअर रिच पे बनाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए, कलर बेसिस पे बनाए, किस बेसिस पे बनाए, क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई अगर इसको स्टडी करने निकलेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अमर्त्य सेन जी ने बनाया पैराग्राफ ऑन इनइक्वालिटीज़, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि हमारे जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ कैसे बढ़ता जा रहा है या कैसे घटता जा रहा है या कैसे इनइक्वालिटीज़ होता है, किस किस बेसिस पे होता है। पुअर और रिच के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया है, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के बारे में बताया है, ठीक है। हंगर, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, क्यों उनको खाना नहीं मिल रहा है, ये सब भी उन्होंने बताया। और अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई कि किन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, किन लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एक सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक सोशियोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सोशियोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, समझनी है। तो सोशियोलॉजी में जैसे कि हम लोग ग्रुप्स पढ़ते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, एम्पेरिकल फाइंडिंग्स पढ़ते हैं, वैल्यूज़ पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, सोसाइटीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आज सिर्फ अपने बारे में नहीं और लोगों के बारे में भी हम जानते हैं। इसलिए हमने बोला है सोशियोलॉजी एक साइंस है। जैसे कि हम लोग साइंस में हर कुछ जानते हैं, हर कुछ हमें डीप में स्टडी करनी होती है, वैसे ही हमने बोला है सोशियोलॉजी एक साइंस है, हमें इसमें हर कुछ हर तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ और होप मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट में आप बहुत तेज़ समझाती हैं, तो अब तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ही समझा रही हूँ। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस,
अगर हम सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफरेंस देखें, नॉलेज में डिफरेंस देखें, तो क्या होता है, जैसे एंड्री बेटेली ने बताया था, कॉमन सेंस क्या होता है, एक नेचुरलिस्टिक होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, पर्टिकुलर होता है, लोकलाइज्ड होता है। कॉमन सेंस हमारा नेचुरल होता है, अगर हम कोई इवेंट देख रहे हैं तो उसमें हम कॉमन सेंस लगा देते हैं, वो एक इंडिविजुअल फैक्टर होता है। अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो हम उसमें किसी और की राय तो नहीं ले रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल होता है, ठीक है। किसी की मतलब कि ये नहीं होता है कि हम किसी और की भी हेल्प ले रहे हैं, पर्टिकुलर होता है, हम जो चीज़ देखते हैं उसी के बारे में कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। और लोकलाइज होता है, ये मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, ठीक है। इसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर, मतलब अभी का कॉमन सेंस लगाया वो हम कहीं और तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। और सोशियोलॉजी क्या होता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड डेटा, यहाँ पे डेटा होगा फ्रेंड्स, डेट लिखा है, डेटा होगा। ये क्या क्या चीज़ें स्टडी करता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल बातें स्टडी करता है, कॉन्सेप्ट्स उसके पीछे क्या है, मेथड्स क्या है, डेटा क्या है, हर कुछ ये स्टडी करता है। जैसे कि पोवर्टी के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम दो चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, या तो अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं या तो सोशियोलॉजी लगा सकते हैं। अनएबल टू वर्क, अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि ठीक है हम ही काम नहीं कर पा रहे होंगे इसलिए हमें जॉब नहीं मिल रही है, पुअर है, हम गरीब हैं, हमने काम नहीं किया होगा, ठीक है, या हम काम नहीं करना चाहते हैं या हमें काम नहीं मिला। अगर हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये भी हो सकता है कि शायद इनइक्वालिटी हुआ हो हमारे साथ, ठीक है, हमें काम नहीं दिया गया हो, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्शंस हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है मेजर डिफरेंसेस एक सोशियोलॉजी और एक कॉमन सेंस को पढ़ने का, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी में क्या है, बहुत लोगों ने मिलकर सोशियोलॉजी बनाया, जैसे अगस्त कॉम को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें पूरी सोशियोलॉजी इन्होंने जो शुरू से आखिरी तक इन्होंने ही बनाया। कार्ल मार्क्स ने भी बनाया, सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी फर्स्ट बुक में सोशियोलॉजी का पहला डेफिनेशन इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो ये सब हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फिर है हमारा सोसाइटीज़, सोसाइटी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। पहले की सोसाइटी क्या थी, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, ठीक है। जो हंटिंग, पहले की सोसाइटी क्या थी, हंटिंग, लोगों को मारना और खाना, यही हुआ करता था, ठीक है। और आज की सोसाइटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अब दो चीज़, सोसाइटी पहले हंटिंग और गैदरिंग और मॉडर्न सोसाइटी में देख लिया। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे डार्विन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, जैसे डार्विन जो थे उन्होंने हमें क्या बताया था कि जैसे कि ह्यूमन पार्ट्स को लेके उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि जो हमारे ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हैंड होते हैं, नोज़ होते हैं, आइज़ होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है और सब मिलके क्या करती है, एक ह्यूमन को जनरेट करते हैं। तो वैसे ही जो सोशियोलॉजी है, सबके अलग अलग फैक्टर्स तो हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, सोशियोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, जो यूरोप में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी में, ये सब भी हम पढ़ेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। देखेंगे कि इन मूवमेंट्स की वजह से क्या चेंजेस आए हैं, क्या लोगों को दिक्कत सहनी पड़ी है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। मटेरियल इशू वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। जब सोशियोलॉजी आया तो कैसे हमारे मटेरियल चेंज हो गया या मटेरियल आने लगे, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हमारी हो गई, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा सोशियोलॉजी इमर्ज होने के बाद हमारी सोसाइटी कैसी हो गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था तो हमारी सोसाइटी पूरी कैपिटलिज्म हो गई, ठीक है, सब लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करने लगे थे, ठीक है। चेंजेस इमर्ज, इस वजह से क्या हो, तो बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आए थे, सब लोग प्रॉफिट देखने लगा था, लोग काम करने लगे थे, लोग अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करके प्रोडक्शन करने लगे थे। और डिवीज़न ऑफ लेबर का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है, ये हमारा एक अलग टॉपिक है तो हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर। फिर हमारा बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप, जो हमारा ग्रोथ हुआ या शुरुआत हुई सोशियोलॉजी की यूरोप पे, उससे हम अपने इंडिया को कैसे लिंक्ड कर सकते हैं वो देखते हैं। इंडिया इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म एंड कोलोनिज्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोलोनिज्म और कैपिटलिज्म आने की वजह से ही हमारी सोशियोलॉजी आई। उन्होंने कोलोनिज्म आई तो हमें बहुत सारे मॉडर्न रहने सहने के तरीके पता चले, कैपिटलिज्म सोसाइटी हो गई, तो हम इसको अपने सोशियोलॉजी से बहुत क्लोजली लिंक कर सकते हैं कि शायद इसी सब वजह से हमें सोशियोलॉजी का पता लगा और सोशियोलॉजी की एक ग्रोथ होने लगी, एक बिगनिंग शुरुआत होने लगी, ठीक है। फिर है द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में सोशियोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है।
तो कोलोनाइजेशन जब आया इंडिया में, तो क्या वो वेस्टर्न राइटिंग्स जो हुई, बहुत सारे वेस्टर्न राइटिंग्स थे वो हमने पढ़ा, अलग अलग कल्चर्स पढ़े, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ देखा, तो हमें पता चला नहीं, सोशोलॉजी एक इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से मिल के बना है, ठीक है। और अगर हमें सोशोलॉजी पढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कल्चर्स क्या है, क्या क्या अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज़ है, इन सबको जानना समझना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी सोशोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोशोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। सोशोलॉजी अलग अलग चीज़ों से कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी हर फैक्टर्स में होता है, तो सोशोलॉजी किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस और किस किस फील्ड में वो वर्क करता है, ठीक है। तो सोशोलॉजी हमारी इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, हमारे पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, हमारे एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है, साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है और हमारी हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, ठीक है। आइए अब हम बारी बारी करके देखते हैं कि कैसे इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही दिखाते हैं, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, और कितनी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब का रिलेशंस कैसे है, रिलेशंस ऑफ प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, मनी फ्लोज, ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट रेटिव, सोशल नॉर्म्स, वैल्यू प्रैक्टिसेस एंड इंटरेस्ट। जैसे कि हमारे बहुत चीज़ें, जैसे कि अगर प्राइस चेंज हो गई तो लोगों की भी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है, लोगों के फैमिली में दिक्कत आएगी, वो लोग नहीं खरीदेंगे, तो ये सब चीज़ें से क्या होगा, सोशोलॉजी पे असर पड़ेगा, लोगों पे डिमांड बढ़ रही है घट रही है तो लोगों से ही रिलेटेड है, सप्लाई क्या है, ठीक है, फ्लो क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं, सोशल नॉर्म्स उस पर क्या कह रहे हैं, उस पर वैल्यूज़ क्या, उसकी प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं, इंटरेस्ट। जैसे ये चार चीज़ हमारी इकोनॉमिक्स में इफेक्ट करता है। सोशल नॉर्म कि जो गुड्स बन रहे हैं उस पर कोई नॉर्म्स है, ठीक है, उस पर हमारा बिहेवियर कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स तो ऐसा तो नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है। वैल्यूज़ उस पर क्या, मतलब जैसे कि बोला कहते हैं ना, वैल्यूज़ गिवन होती है, तो ऐसा कोई वैल्यूज़ गिवन तो नहीं है उस प्रोडक्ट पे। प्रैक्टिस, उसको लोग प्रोड्यूस करने के लिए कैसी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं है उस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर, कल्चर, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें हम ये सब चीज़ भी देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई कल्चरल नॉर्म्स है, वो कल्चर ही शायद वो, जैसे कि नॉनवेज है, नॉनवेज क्या होता है, हर कल्चर में तो नहीं अडॉप्टेड होता है, जैसे कि हिंदू ब्राह्मण ये सब ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो अगर हम नॉनवेज की कहीं प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, नॉनवेज जहाँ बिक रहा है, तो वहाँ क्या ऑब्वियसली कल्चरल नॉर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, क्यों, क्योंकि कुछ कल्चर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि इंस्टीट्यूशन में भी दिक्कत आती है कि आप ये चीज़ नहीं खोल सकते, या जैसे कि पब्लिक सेक्टर का ही रोल है, प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं खोल सकती, तो ऐसे भी चीज़ें, जैसे कि पायरी बाउड्री ने बोला था 1998 में, द इकोनॉमिक साइंस कॉपरेशन क्राइम सुसाइड, जैसे कि इकोनॉमिक्स जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्राइम्स होते हैं, सुसाइड्स होते हैं, तो ये सब क्या, वो साइंस बस ये पढ़ता है कि कितने क्राइम्स हुए, कितने सुसाइड्स हुए, क्यों हो रहे ये नहीं पढ़ता है वो, ठीक है। सोशोलॉजी डील्स विथ वाई समथिंग इज हैपनिंग, सोशोलॉजी ये तो देखते हैं ठीक है क्राइम्स हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, इसके भी तो रीजंस होंगे। सुसाइड्स, अगर फार्मर हमारे सुसाइड कर रहे तो शायद उनकी क्रॉप खराब हो जा रही है, उनको सब्सिडी नहीं मिल रहा, उनको उस क्रॉप के अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए वो सुसाइड कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये हम सोशोलॉजी यही जानते हैं, वाई, क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है आखिर, ठीक है, सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, कॉपरेशंस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, ये इसके पीछे के रीजंस जानने की कोशिश करता है हमारा सोशोलॉजी। फिर सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया कैसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सुसाइड्स होते हैं, क्राइम्स होता है, तो इकोनॉमी में बस ये बताया जाता है कि सुसाइड हो रहा है, क्राइम हो रहा है, ये नहीं बताया जाता है क्यों हो रहा है। तो सोशोलॉजी हमारा यही पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इंटरैक्शंस ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेस बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या होता है, इंक्रीज इंटरैक्शन, जैसे कि हम जो भी हमारे सोशोलॉजी और हमारे पॉलिटिकल साइंस में मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमारे सोशोलॉजी जानने की वो कोशिश करता है, तो दिन पे दिन इसका क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। पॉलिटिकल थ्योरीज जो भी हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या पावर्स शेयर पावर्स है,
क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वर्क उनको करना है, ये सब भी हमारा पढ़ता है, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स, मतलब कि अब हम बोलेंगे कि ये तो हमने पॉलिटिक्स पढ़ा है मैम, ठीक है, तो ये नहीं होता है इसमें। हम ये तो हाँ ठीक है, उसमें पता है कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इसमें क्या पावर्स है, क्या अथॉरिटी है, क्या वर्क उनको करना चाहिए, क्या वो नहीं कर रहे, ये सब सोशियोलॉजी में हम जानते हैं। मैक्स वेबर ने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी बातें बोली हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल बिहेवियर भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि एक पॉलिटिक्स एक सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, कितना मैरिट लोगों को इससे पहुंचता है, कितना डीमेरिट लोगों को पहुंचता है, ठीक है, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में इसका यही रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पास्ट पढ़ते हैं, हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन टू वाई थिंग्स एक्चुअली हैपन, क्या हुआ, हाउ कैसे हुआ, और वाई क्यों हुआ, कैसे हुआ से क्यों हुआ तक का पूरा थ्योरी हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी टू एक्चुअल इवेंट्स, ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, जो भी हिस्ट्री होती है उसको आज के इवेंट से कंपेयर करते हैं कि कितने चेंजेस आए और क्यों आए ये चेंजेस, ठीक है। सोशल पैटर्न्स, जेंडर रिलेशंस, मोड्स, कस्टम्स एंड इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जितने भी सोशल पैटर्न्स पहले यूज़ किए जाते थे, जेंडर पहले कैसा हुआ करता था, रिलेशंस, कस्टम्स क्या क्या होते थे, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस थे इंपॉर्टेंट, उन सब के जो पहले हिस्ट्री थी उसको आज से हम लोग क्या करते हैं, मिला के देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। फिर हमारा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारा साइकोलॉजी से कैसे इंटरकनेक्टेड है। साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर क्या है, पूरे के पूरे ह्यूमन बिहेवियर को अगर हमें पढ़ना है तो हम लोग साइकोलॉजी ही पढ़ते हैं, तो वही यही है, बिहेवियर को पढ़ने का एक साइंस होता है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टू, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये हमारे जो दो के बीच में गैप होता है उनको पढ़ता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को देखते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसके माइंडसेट बहुत अच्छे है, तो उसको ये चीज़ फैमिली से ही तो मिली है, तो हमें उसके फैमिली को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फैमिली को समझना पड़ेगा। तो ये वही फैमिली और उसके बीच का इन रिलेशनशिप, किनशिप रिलेशन बताता है, नॉर्म्स उसके क्या है, उसके कल्चर्स क्या है, तो एक पर्टिकुलर इंसान और एक पर्टिकुलर उसके बैकग्राउंड से क्या होता है, हमें रिलेशनशिप एक साइकोलॉजी पढ़ने में ही मदद करती है, ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। फिर सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारे एंथ्रोपोलॉजी से कैसे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, नॉन लिटरेट पर्सन जो होते हैं उनको पढ़ने को ही हम लोग बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दो तरीके के होते हैं, सोशल और कल्चरल। सोशियोलॉजी क्या होता है, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो कि मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन दोनों के बीच, इन दोनों को पढ़ता है, समझता है, ठीक है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सिंपल सोसाइटीज़, वेस्टर्न ट्रेंड सोशियोलॉजिस्ट, सिंपल सोसाइटीज़ को पढ़ता है, ठीक है। हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ता है, सोशियोलॉजी हमारा क्या पढ़ता है, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी उन दोनों के बीच के गैप को पढ़ता है, ठीक है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी हमारी जो सिंपल सोसाइटीज़ हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे कि गैप बिटवीन मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैज़ वाइडन, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी नॉन लिटरेट सोसाइटीज़, ठीक है, इन दोनों के जो गैप को पढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जैसे कि हम लोग बोलते हैं नॉन लिटरेट सोसाइटी, जो कि पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं उनको पढ़ता है, और जो ये हमारा सोशियोलॉजी होता है वो क्या होता है, मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को पढ़ता है। तो इन दोनों के गैप को जो पढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ये नॉन लिटरेट सोसाइटी को भी लिटरेट सोसाइटी से कंपेयर करता है, उसको पढ़ता है। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट, क्यों हमें उसका ओरिजिन पढ़ना ज़रूरी है और सोशियोलॉजी का ग्रोथ हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनरेवल द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, हम पर्सनल प्रॉब्लम को एक पब्लिक इशू से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन है उसको जानने के लिए। हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज़ इम्पैक्टेड मॉडर्न सोसाइटी, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो एक मॉडर्न सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे हमारे बाद उसके बाद हमारी सोसाइटी मॉडर्न होने लगी, ठीक है। फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन को पढ़ने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डाइवर्सिटीज़, जो हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतने सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, उसको पढ़ने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है।
डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टर्म सोसाइटी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमें एक सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताना है और ये हमारे कॉमन सेंस से कैसे अलग होता है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो जैसे कि हम लोग सोसाइटी में क्या क्या होते हैं, हमारी ऑथोरिटी होती है, क्राइसिस होता है, इम्पैक्ट्स होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ग्रुप्स होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, और ग्रुपिंग्स होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है। ये हमारे एक सोसाइटी में होता है और सोशोलॉजी क्या करते हैं, इन सोसाइटी को ही पढ़ता है। तो ये पूरी सोसाइटी को हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन सेंस से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लॉजिक, मेथड, डाटा कलेक्शन ये सब लगाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सोशोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं, इनको भी इसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ देयर इज ग्रेटर गिव एंड टेक अमंग डिसिप्लिन्स टुडे। ये डिसिप्लिन्स मतलब कैसे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, यही बोला है। तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्टेट, एजुकेशन, इसमें हम लोग हर कुछ पढ़ते हैं, हर कुछ को समझते हैं। ऐसा नहीं है, इस सबको फिर किससे कंपेयर करते हैं, हिस्ट्री से करते हैं, इकोनॉमिक्स से करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, साइकोलॉजी से करते हैं, सोशोलॉजी से करते हैं। ठीक है, सोशोलॉजी में हम लोग इन सब चीज़ को पढ़ते हैं, इन सब चीज़ को हम लोग किससे, इन सब चीज़ों से कंपेयर करते हैं। यही होता है हमारा सोशोलॉजी और यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर सोशोलॉजी का। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सोशोलॉजी के नोट्स चाहिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और आपको देखना होगा कि मैं और भी किस किस सब्जेक्ट के वीडियोज़ बनाती हूँ, तो आप मेरा आई बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। ठीक है, उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं किस किस सब्जेक्ट के वीडियोज़ बनाती हूँ। नोट्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी के लेके आऊँ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब, या आपके लिए करंट अफेयर्स डेली लेके आऊँ विथ हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।